सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम 8वीं कक्षा का छठा पाठ गृहम शून्यम सुताम विना, बेटी के बिना घर खाली होता है, सुना होता है, इस पाठ का हम अभ्यास करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है, दिष्टया का समागता, सौभाग्य से कौन आ गई। कौन आ गई थी? शालिनी। तो यहाँ लिखेंगे हम दिष्टया का की जगह लिखेंगे शालिनी समागता और पूर्ण विराम। उत्तर में हमेशा पूर्ण विराम आता है और प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो उत्तर लिखेंगे तो दिष्टया शालिनी समागता। ख, राकेशस्य कार्यकाले का निश्चिता, राकेश के कार्यालय कार्यालय राकेश के कार्यालय में का निश्चिता, क्या निश्चित थी? गोष्ठी। जो का लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिखेंगे गोष्ठी, तो ये बनेगा राकेशस्य कार्यालय गोष्ठी निश्चिता। अगला है, ग, राकेशः शालिनीं कुत्र गन्तुं कथयति, राकेश ने शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहा। कुत्र लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिखेंगे चिकित्सिकां प्रति, तो ये बनेगा राकेशः शालिनीं चिकित्सिकां प्रति गन्तुं कथयति। अगला है, सायंकाले भ्राता कार्यालयात् आगत्य किं करोति, शाम को भाई ने कार्यालय से आकर क्या किया। किम की जगह उत्तर लिखेंगे भवानी स्तुतिम। सायंकाले शाम को भ्राता कार्यालयात् आगत्य, भाई ने कार्यालय से आकर भवानी स्तुतिम करोति, भवानी की स्तुति या पूजा की। राकेशः कस्या तिरस्कारम करोति, राकेश ने किसका तिरस्कार किया। तो राकेशः यहाँ कस्या की जगह आएगा श्रेष्ठः उत्पादिन्याः शक्तयः, सृष्टि को उत्पादन करने वाली शक्ति अर्थात कन्यायाः, कन्याओं का तिरस्कारम करोति, अपमान किया, कन्या का अपमान किया। शालिनी भ्रातरम काम प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, शालिनी ने भाई को क्या प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। शालिनी भ्रातरम काम की जगह ये उत्तर है, ये लिखेंगे हम भ्रातरम कन्यायाः रक्षणे तस्याश्च पाठने दत्तचित्तं भवितुं प्रतिज्ञां कर्तुं कथयति, कन्याओं की रक्षा और उनको पढ़ाने में दत्तचित होने के लिए प्रतिज्ञा करने के लिए कहा। अगला है, यत्र नार्यः न पूज्यन्ते तत्र किम भवन्ति, जहाँ नारियों का सत्कार नहीं किया जाता, महिलाओं का आदर नहीं किया जाता, वहाँ क्या होता है। यहाँ आएगा यत्र नार्यः न पूज्यन्ते, जहाँ नारियों की पूजा अर्थात सम्मान नहीं किया जाता, तत्र वहाँ सर्वा क्रियाः अफलाः भवन्ति, सभी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अगला देखिए, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत, अधोलिखित नीचे लिखे गए पदों का संस्कृत रूपम संस्कृत रूप तत्सम रूप लिखना है। संस्कृत में क्या कहते हैं इनको ये लिखना है। का, कोख, कोख को संस्कृत में कुक्षी, साथ, सह, गोद, क्रोडम, भाई, भ्राता, कुआ, कूपः, दूध, दुग्धम। उदाहरणमनुसृत्य कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु तृतीया विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयति, इसमें तीसरी विभक्ति का प्रयोग करते हुए खाली जगह को भरना है। पहला इन्होंने उदाहरण दिया है, मातृ की तीसरी विभक्ति होती है मात्रा, सह पुत्री गच्छति, माता के साथ पुत्री जाती है। दूसरी में तृतीया विभक्ति परिश्रम की बनेगी, परिश्रमेण विना विद्या न लभ्यते, परिश्रम के बिना विद्या प्राप्ति नहीं होती। छात्र है लेखनी का लेखन्या, लेखन्या लिखती, छात्र है छात्र लेखनी से लिखता है। सूरदास है सूरदास, नेत्र की तृतीया विभक्ति द्विवचन बनेगा नेत्राभ्याम, सूरदास है नेत्राभ्याम अंधः आसीत, सूरदास आंखों से अंधा था। अगला है, सह मित्रेण साकम समयम यापयति, मित्र की तृतीया मित्रेण, वह मित्रों के साथ समय बिताता है। क स्तंभे विशेषण पदम दत्तम, क जो भाग है क खंड उसमें विशेषण दिए हुए हैं, और जो ख है इसमें विशेषण जो विशेषता बताता है और विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाती है वो दिए हुए हैं, उनका मिलान करना है। स्वस्था महत्वपूर्ण, जघन्यम क्रीडंती कुत्सिता। अब स्वस्था क्या आएगा, इसका मनोदशा, स्वस्था
मनोदशा, स्वस्थ मनोदशा। महत्वपूर्ण क्या था? गोष्ठी थी। जघन्यम महापाप का कृत्यम काम, क्रीडंती खेलती हुई पुत्री बेटी, कुत्सित वृत्ति आचरण या व्यवहार। ऐसे हम इनको मिला देंगे और आमने सामने भी लिख देंगे। जैसे स्वस्था इसके सामने लिखेंगे, मनोदशा महत्वपूर्ण के सामने लिख देंगे, गोष्ठी जघन्यम कृत्यम क्रीडंती पुत्री कुत्सिता वृत्ति। ऐसे अगला देखिए 5वां, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। पाठ से ढूंढ करके जो पद दिए हुए हैं इनके विलोम पद विपरीतार्थक पद लिखने हैं। तो स्वह का आएगा, स्वह का मतलब होता है आने वाला कल, इसका आएगा हया है बीता हुआ कल। प्रसन्ना खुश, उदासीना उदास, वरिष्ठा वरिष्ठ, कनिष्ठा कनिष्ठ। प्रशंसितम प्रशंसा के योग्य, निगृणम निंदा के योग्य। प्रकाश है प्रकाश, इसका विपरीत है अंधकार है। सफला सफला का विपरीत पाठ में दिया हुआ है अफलाह, और निरर्थक का विपरीत पाठ में दिया हुआ है सार्थक है। अगला देखिए, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। रेखांकित पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण कीजिए। क प्रसन्नतायाः विषयो अयम, प्रसन्नता का विषय है यह। तो प्रसन्नता की जगह प्रश्न बनाएंगे, बनेगा किसका विषय है यह। तो किसका के लिए हम पद यूज करेंगे कस्याः। अब ख है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, सरकार की घोषणा है। किसकी घोषणा है? सर्वकारस्य की जगह लिखेंगे कस्य, कस्य घोषणा अस्ति और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, ये बन जाएगा किसकी घोषणा है। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, अहम मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना क्या स्वीकार करता हूँ? स्वापराधम की जगह आएगा कम, कहीं कहीं इसमें किम भी लिखा होता है, किम किम या कम। घ समयात पूर्वम आयासम करोसि, समय से पूर्व प्रयास कर रहे हो। किससे पूर्व? कस्मात, कस्मात पूर्वम आयासम करोसि। अंबिका करोड़े उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है। अंबिका कहाँ बैठती है? तो ये आएगा अंबिका कुत्र उपविशति। 7वां प्रश्न है, अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूर्यत। नीचे लिखे हुए संधि विच्छेद में रिक्त स्थान भरने हैं। नोक्तवती, नोक्तवती को अलग करेंगे, न को इसमें से पूरे वाक्य में से निकाल देंगे तो न यहाँ लिखेंगे, पीछे बचेगा उक्तवती, तो उक्तवती यहाँ लिख देंगे। सहसैव, सहसैव में से मूल शब्द सहसा निकाल देंगे तो यहाँ इधर बचेगा एव, ये बनेगा सहसा प्लस एव। परामर्शानुसारम, अनुसारम दिया हुआ है तो अनुसारम निकालने के बाद इधर से बचेगा परामर्श, तो परामर्श हम खाली जगह में लिखेंगे। वधारहा, अरहा निकाल देंगे तो पीछे बचेगा वध, वध प्लस अरहा। अधुनैव, अधुना दिया हुआ है, अधुना में एव मिलाने पर बनता है अधुनैव, अधुना प्लस एव। प्रवृत्तो अपि, प्रवृत्त है प्रवृत्त है प्लस यहाँ क्या है अपि, तो अपि को इधर लिख देंगे तो ये हो गया संधि विच्छेद। तो इस तरह से